मुझे लगता है कि ये बिना रिसर्च किया हुआ एक अजीब सा मतलब आप एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं कि आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर देने लगते हैं एक ही परीक्षा के लिए अलग। दिस इज़ लाइक वियर्ड। इसका कुछ साइंटिफिक बेसिस क्या है ये मुझे नहीं पता, लोगों ने बनाने वाले ने समझा है कि नहीं, लेकिन बच्चों को अननेसेसरी आप इतना स्ट्रेस और प्रेशर में डालते हैं, उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन खड़ा करते हैं और उसको भी संभालने की काबिलियत आप में नहीं है, तो दुर्भाग्य है ना। ये सरकार का ये जो तरीका है काम करने का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि बिहार में ये बेसिक चीज़ें इतनी गड़बड़ हैं। पुलिस क्या होता है, फ्रंट होता है। पुलिस ने लड़ाई नहीं छेड़ा था। पुलिस ने ये जो कारण थे जिसके चलते ये धरना हो रहा था, है ना, वो कारण पुलिस ने नहीं शुरुआत किया था। पुलिस तो एक दीवार है। आप सर दीवार से टकरा रहे तो दीवार दोषी नहीं, जिसने दीवार बनाया है जिस कारण वो दोषी है, जिसने गेट पे ताला लगाया वो दोषी है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मेरे साथ पूर्व आईपीएस, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी बक्सर से और अब जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। हमसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। बहुत धन्यवाद भैया। मैंने आपका सर पहला इंटरव्यू बक्सर में लिया था जब प्रत्याशी थे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर आपने जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कुछ सीटों पर आपका जो परसेंटेज है बढ़ा, कुछ सीटों पर बहुत नॉमिनल, जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हुआ। इसका क्या आप मतलब क्या परिणाम देंगे, क्योंकि आप लोग दावा कर रहे थे कि हम चारों सीट पे विजय होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए तैयारी सबकी तो विजय की ही होती है और एक्सपेक्टेशन से नीचे बोलना कहीं उचित नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिए हम कहाँ से शुरुआत किए, हम लोग ज़ीरो से शुरुआत किए, तो जो मिलता है वो गेन है। जो मिला वो हमने 10 कदम आगे ही बढ़े, 10% जो वोट मिला है वो आगे ही बढ़े हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो हमारी दल नया है, काफ़ी सारे ऐसे लोग साथ हम जुड़े हैं जो कि कहीं इनको राजनीतिक मंच नहीं मिल रहा था या राजनीतिक मंच से जुड़ नहीं पाए थे किन्हीं कारणों से, जो अब राजनीतिक तौर पे जनसुराज से जुड़े। तो ऐसे लोगों का एक प्रयत्न, एक सकारात्मक प्रयत्न था और मुझे लगता है कि 2025 का चुनाव आते आते तक ये एक परिपक्व टीम आपको ज़मीन पर दिखाई देगी। आज ही 125 लोगों का जनसुराज का कोर कमेटी घोषणा किया गया, जो कि इस पार्टी को स्थापित करने में, इसकी पूरी तरह से जो सांगठनिक संरचना को बनाने में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगा और आने वाले दिन में राजनीतिक तौर पे आप जनसुराज को उभरता हुआ देखेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि जहाँ पर आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा आई है वहाँ पर आई जहाँ पर चिराग पासवान नहीं गए, शायद उनका वोटर आपके उधर स्विच किया। नहीं, देखिए ये सब गणना कुछ ना कुछ तो कारण होता है ना। कोई आया, कोई नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो मुझे लगता है रिज़ल्ट को रिज़ल्ट जैसा देखा जाए। अब उसके आकलन करने में अगर उसमें भी लोगों को अगर क्रेडिट चाहिए किसी कारण से तो दुर्भाग्य है, लेकिन मैं कहूँगा ये जनसुराज के लिए के नाम पे जो वोट आया है वो जनसुराज का वोट है। चलिए सर, आपकी पार्टी जो है युवाओं की पार्टी है, आप में पार्टी में बहुत सारे अभी युवा हैं। अभी बीपीएससी का धरना प्रदर्शन चल रहा था बीपीएससी ऑफिस के सामने में, उसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। आप ऑलरेडी आईपीएस रह चुके हैं और किसी के सर फूटे, किसी के पैर छूटे, जिसमें खान सर हॉस्पिटलाइज हो गए धरना प्रदर्शन में। सर इसमें क्या पुलिस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या? क्योंकि जब प्रदर्शन हो रहा था उसमें हम देख रहे थे कि 5 आदमी का परमिशन मिल गया था, आप अंदर जाइए। ये लोग अंदर जा रहे थे। दिलीप जो छात्र थे, दिलीप साफ साफ अनाउंस कर रहे थे कि आप लोग हिंसा पर मत आइए, आप लोग शांतिपूर्ण रहिए। उसी बीच में लाठीचार्ज शुरू हो जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कई सारे घायल हो जाते हैं। क्या होना चाहिए? देखिए, और आपकी पार्टी के नेता एक भी शामिल भी नहीं हो लोग उनको। मैं बताता हूँ। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है किसी के ऊपर पुलिस का आघात होना या कुछ, लेकिन एक बात, मैं खुद पुलिस में रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पुलिस क्या होता है, फ्रंट होता है। पुलिस ने लड़ाई नहीं छेड़ा था। पुलिस ने ये जो कारण थे जिसके चलते ये धरना हो रहा था, है ना, वो कारण पुलिस ने नहीं शुरुआत किया था। पुलिस तो एक दीवार है। आप सर दीवार से टकरा रहे तो दीवार दोषी नहीं, जिसने दीवार बनाया है जिस कारण वो दोषी है, जिसने गेट पे ताला लगाया वो दोषी है। तो इस बात को ऐसे समझा जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जब ऐसा धरना प्रदर्शन या किसी तरह का युवाओं का, बच्चों का जब हो रहा है, आप उसको पहले तरह से संगठित तौर पर उसको क्यों नहीं सुन सकते? एक डेमोक्रेसी में डेफिनेटली आपको सबकी बात सुननी चाहिए, उसका औचित्य समझना चाहिए। ये जिन कारणों से हो रहा था, जो मुझे लगता है कि ये बिना रिसर्च किया हुआ एक अजीब सा मतलब आप एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं कि आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर देने लगते हैं एक ही परीक्षा के लिए अलग। दिस इज़ लाइक वियर्ड। इसका कुछ साइंटिफिक बेसिस क्या है ये मुझे नहीं पता, लोगों ने बनाने वाले ने समझा है कि नहीं, लेकिन बच्चों को अननेसेसरी आप इतना स्ट्रेस और प्रेशर में डालते हैं, उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन खड़ा करते हैं और उसको भी संभालने की काबिलियत आप में नहीं है, तो दुर्भाग्य है ना। ये सरकार का ये जो तरीका है काम करने का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि बिहार में ये बेसिक चीज़ें इतनी गड़बड़ हैं, है ना। तो इतनी जब बेसिक्स गड़बड़ हो जाती हैं तो फिर आप बाहर और बड़ी बातें क्या करेंगे? तो इसी को तो बदलने का प्रयास है। पार्टी के कोई नेता मिलने के लिए गए किसी? देखिए, एक बात समझिए, जनसुराज हमेशा से कहता है कि हम
जो मुद्दे हैं उनका सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखते हैं। धरना प्रदर्शन, देखिए पॉलिटिक्स करना सबसे आसान है। कहीं कुछ हो रहा है जाके खड़े हो गए भाषण दे दिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा फोटो खिंचा लिए, जाके उसमें हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो ये पॉलिटिक्स तो कम से कम जनसुराज से मत करवाइए। हम ये नहीं, हम बच्चों का तकलीफ समझते हैं, बच्चों की बात समझते हैं और हम उनसे एक सकारात्मक तौर पर जुड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच आपको जुड़ने के लिए। आपने सुना आनंद मिश्रा को, जो जनसुराज के वर्तमान में नेता हैं और लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और आईपीएस में पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। बीपीएससी छात्रों के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ उसको निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है एक दीवार होती है और दीवार से टकराते हैं तो लोग को चोट लगता ही है। उनका कहना है कि इसके पीछे कोई और लोग होते हैं जो इनको ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।